फिर आते हैं हमारे अर्थक्वेक। एनी सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव्स थ्रू अर्थ्स रॉक। मतलब अर्थक्वेक क्या होते हैं? सिस्मिक वेव। मतलब जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनको सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। तो जो अर्थ की रॉक्स होंगी, अर्थ की रॉक्स क्या होगी? क्रस्ट। तो अर्थ की जो क्रस्ट में या मेंटल कोर में, मतलब अर्थ की रॉक का क्या मतलब है? इधर जो अर्थ है वो पूरी सारी रॉक्स से ही बनी है, पर जो ऊपर ऊपर की मेन रॉक्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। तो ज़्यादातर क्या होता है? अर्थक्वेक क्रस्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्रस्ट में ही होते हैं ज़्यादातर। तो वो वापस ओरिजिन इनका कहाँ से होता है? अर्थक्वेक का क्रस्ट में से। ठीक है। तो एनी सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ, मतलब सडन शेकिंग अर्थक्वेक का मतलब ये होता है। अब जब हम अर्थक्वेक का फील होता है तब क्या होता है? ग्राउंड ही शेक हो रहा होता है, हिल रहा होता है धरती। तो सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव भी क्या है? अर्थक्वेक की वेव्स। तो अर्थक्वेक की वेव से जो भी सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थक्वेक। ऑल्सो नोन एज सिस्मिक एक्टिविटी। तो अर्थक्वेक को सिस्मिक एक्टिविटी भी बोला जाता है या फिर ट्रेमर भी बोला जाता है। ट्रेमर का क्या मतलब होता है? शेकिंग। तो सिस्मिक एक्टिविटी या फिर ट्रेमर भी बोलते हैं अर्थक्वेक्स को। और ये है क्या? शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फेयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव्स। तो अर्थ के लिथोस्फेयर में, मतलब अर्थ की जो रॉक, अर्थ की जो क्रस्ट में कुछ भी जो चेंज आता है या फिर जो एनर्जी वो रिलीज करता है अचानक से, उसकी वजह से क्या होती है? अर्थ की सिस्मिक वेव्स। मतलब सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो फ्लो करने शुरू हो जाती है। कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या होती है? शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस की जो शेकिंग होती है किस वजह से? क्योंकि जो हमारी प्लेट्स हैं, जो अर्थ क्रस्ट है या फिर जो मेंटल शेंटल जो भी हैं इनकी प्लेट्स, ये क्या कहते हैं? अचानक से कहीं एनर्जी रिलीज कर देंगे या प्लेट्स आगे पीछे हो गई, हट गई, जिसकी वजह से क्या आ गया? अर्थक्वेक। तो सिस्मोलॉजी किसे बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब अर्थक्वेक की जो साइंटिफिक स्टडी की, अर्थक्वेक कैसे आया, कितना था, कहाँ पे आया, ये सब, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। और सिस्मिक वेव्स को ही अर्थक्वेक की वेव्स बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी क्या हो गई? अर्थक्वेक की स्टडी। फिर आता है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है? वोल्केनिसिटी, मतलब कहीं पे वोल्केनो फटा, वोल्केनो इतना भयंकर फटा। वोल्केनो के कॉजेज क्या क्या थे? कि प्लेट, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट हैं, जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हैं वो आगे पीछे हो गई हैं। तो जब प्लेट्स आगे पीछे हो गई हैं तो वोल्केनो फट गया। अब जब वोल्केनो फटा तो क्या आया? अर्थक्वेक। तो वोल्केनो जहाँ होता है वहाँ अर्थक्वेक भी आ सकता है, और जहाँ अर्थक्वेक होता है वहाँ वोल्केनो आ सकता है। मतलब दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए। फिर आता है फॉल्टिंग। मतलब जो हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट क्या है? ये अर्थ की क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, इसको ही टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर बाई चांस ये अर्थ की एक प्लेट बीच में से टूट गई है, दूर हो गई, जब हम इस प्लेट के ऊपर रहते हैं, हम तो अर्थ क्रस्ट पे ही रहते हैं, तो अर्थ क्रस्ट किससे बनी है? प्लेटों से। जब हम प्लेट पे रहते हैं, प्लेट दूर हो गई आपस में, तो हम फील करेंगे ना कि शेक हो रहा है, तो वही शेकिंग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। तो फॉल्टिंग किसमें हो गई? रॉक्स में या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में जो फॉल्टिंग हो गई। फिर माइनिंग और डैम्स की वजह, जब हम नीचे माइंस बनाते हैं, डैम्स को भी बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या नीचे की नींव हिल जाती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है। फिर आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से क्या था? जो हमारी प्लेट मार्जिन्स हैं, मतलब दो प्लेट्स जुड़े हुए हैं आपस में, अगर वो अचानक से दूर चले गए, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए थे नॉर्मल लेज में, अचानक से कहीं दूर चले गए या फिर अचानक से पास आ गए, तो ये क्या? प्लेट्स हिलेंगी। प्लेट्स पे ही हम रहते हैं तो हमें शेकिंग ऑफ अर्थ फील होगा, तो उससे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक आ गया। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से भी क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। वोल्केनो की वजह से फॉल्टिंग क्या है? प्लेट कोई बीच में से टूट गई तो वो उसकी वजह से आता है। माइनिंग डैम्स की वजह से। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही क्या एग्जाम्पल आते हैं? एक हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट, वहीं पे वोल्केनो भी हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और एक है अल्पाइन बेल्ट, ये एग्जाम्पल्स है। तो फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: फोकस, एपिसेंटर और रेंज। फोकस क्या हो गया? ये अर्थ है, ये कोर, ये मेंटल, और ये बाहर की क्रस्ट आ गई, ठीक है। तो फोकस क्या है? अगर कहीं मेंटल में प्रेजेंट है
चलो क्रस्ट में प्रेजेंट, इनके बीच में कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो जो अंदर जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है वो क्या हो गया हमारा फोकस। और जो उस फोकस के जो परपेंडिकुलर, मतलब उस जो फोकस तो है वो अंडरग्राउंड है, पर फोकस के ऊपर जो सरफेस है जहाँ पे पहली बार फील होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, वो क्या होता है एपी सेंटर। मतलब फोकस तो है अंडरग्राउंड, और जो उसके परपेंडिकुलर है सरफेस जहाँ पे पहली बार फील होगा अर्थ का शेक होना, उसको क्या बोलेंगे एपी सेंटर। और रेंज क्या होते हैं आउटर मोस्ट लिमिट फ्रॉम एपी सेंटर वेयर अर्थक्वेक इज फेल्ट। मतलब यहाँ पे फोकस, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले कहाँ फील हुआ एपी सेंटर पे, तो उसकी रेंज कितनी है, मतलब कहाँ तक अर्थक्वेक हम फील कर पा रहे हैं। तो अगर यहाँ तक फील कर पा रहे हैं तो ये पूरी क्या हो गई रेंज, अर्थक्वेक की रेंज। तो फोकस क्या है अंडरग्राउंड है जहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, जिस वजह से ओरिजिन मतलब जिस जगह से ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक वो क्या है फोकस। और उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है जहाँ पे पहली बार सरफेस पे हम फील कर रहे हैं शेकिंग, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। और जितना एपी सेंटर से आउटर मोस्ट लिमिट जहाँ पे अर्थक्वेक फील हो पा रहा है, लोग फील कर पा रहे हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ, वो क्या है रेंज। तो वेव्स इन द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उसको क्या बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। मतलब वो क्या होती हैं सिस्मिक वेव्स होती हैं। तो वेव्स क्या हैं 3 टाइप्स की हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स क्या है ट्रेवल थ्रू सॉलिड, liquid and gases with a velocity of 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। P waves travel through all parts of the earth। तो P waves जो हैं वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड के और गैसेस के थ्रू। मतलब अगर अर्थ के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है या फिर गैसेस प्रेजेंट, जो मर्जी प्रेजेंट हो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे ये अर्थक्वेक यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अब जो P waves हैं वो कहाँ कहीं पे भी सारे पूरे अर्थ में ट्रेवल कर सकती हैं आराम से। और इनकी स्पीड कितनी होती है 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड क्या होती है इनकी स्पीड, वेलोसिटी कितनी होती है 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये अर्थ के पूरे पार्ट में ट्रेवल कर सकती हैं। पर ये जो एस वेव्स हैं दूसरी टाइप्स, ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड डू नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड आउटर कोर ऑफ द अर्थ। तो जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ सॉलिड में। लिक्विड जब आएगा कहीं पे भी अर्थ में तो ये क्या है रुक जाएंगी। मतलब ये एस वेव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक मतलब का अर्थक्वेक का फोकस है, तो यहाँ से जो भी वेव्स निकलेंगी, ये है कोर। अर्थ के जो कोर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनर और आउटर। जो आउटर है वो किससे, इनर तो है सॉलिड, ठीक है, पर आउटर वो क्या है लिक्विड। तो लिक्विड में ये वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ऐसे चली जाएंगी दूर दूर से, ठीक है। मतलब लिक्विड से तो पास कर नहीं सकती, तो ये ऐसे घूम घूम के चली जाएंगी। पर यहाँ से जैसे ये बीच में से जा रहा था, जो पी वेव्स हैं वो कहीं से भी जा सकती हैं, तो पूरे कोर तक जा सकती हैं पी वेव्स। पर एस वेव्स सिर्फ सॉलिड पोर्शन से ही जाएंगी। और इनकी स्पीड कितनी होती है 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आती हैं एल वेव्स। जब हमारी पी और एस वेव्स सरफेस पे आती हैं, मतलब ये तो हो गई अंदर की बात की अर्थ के अंदर से कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकती हैं। पर जब हमारी ये पी और एस वेव्स दोनों सरफेस पे आती हैं, मतलब ये फोकस है, यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से जो वेव्स निकल के गई, जब ये सरफेस पे आ जाएंगी पी और एस वेव्स, तब इनका नाम क्या हो जाएगा एल वेव्स, ठीक है। पी ये है पी और एस वेव्स ही हैं, पर जब ये सरफेस पे फ्लो करनी शुरू हो जाएंगी तब इनका नाम क्या होगा एल वेव्स। और ये सरफेस के अलोंग ही ट्रैवल करती हैं, मतलब ये अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे। ये जो भी पी और एस वेव्स सरफेस पे ट्रैवल करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम एल वेव्स। तो अब है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की टाइप्स भी दो टाइप बेसिस पे क्लासिफिकेशन है इसकी भी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कि अर्थक्वेक होने का क्या कारण रहा। एक तो पहले टेक्टोनिक का मतलब क्या है प्लेट्स। जहाँ पे भी टेक्टोनिक की बात होगी वहाँ का मतलब क्या होगा प्लेट्स की बात हो रही है। जो अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं अगर वो कहीं शिफ्ट हुई, टूट गई, मतलब जो फॉल्टिंग वाला रीज़न था उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। या फिर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्री या जो प्लेट का डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज होना, मतलब प्लेट का दूर जाना या फिर पास आना, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आएगा वो किसके अंडर आएगा टेक्टोनिक
अर्थक्वेक के अंदर। फिर आता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, मतलब जहाँ वॉल्केनो होता है वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता ही है। तो अगर वॉल्केनो कहीं फट रहा है उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आएगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। और दूसरा होता है एक्सप्लोजन, कहीं पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब फट गए या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से धरती हिल गई तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द फोकस। तो जो फोकस है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो अगर ये फोकस सरफेस अर्थक्वेक क्या है, मतलब जो फोकस है वो सरफेस पे ही है, मतलब कि जो फोकस और एपिसेंटर दोनों सेम ही है अगर बाय चांस, या फिर इसका लेंथ होती है लेस देन 10 किलोमीटर, मतलब अर्थ के अंदर कितना 10 किलोमीटर जाके कहीं फोकस है, या फिर उससे पहले जो भी अर्थक्वेक आता है जहाँ पे उसका फोकस है वो क्या है हमारा सरफेस अर्थक्वेक। और अगर दूसरा क्या है, शैलो फोकस अर्थक्वेक, मतलब जिसका फोकस कहाँ है 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ग्राउंड के अंदर। तो अगर बाई चांस 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक के अंदर कोई फोकस है जहाँ पे अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, शैलो फोकस अर्थक्वेक। जो कि हमारे नॉर्मल अर्थक्वेक जो आते हैं वो क्या होते हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक ही होते हैं, ज़्यादातर शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, जिसकी डेप्थ होती है 50 to 300 किलोमीटर, मतलब 50 से लेकर 300 किलोमीटर के अंदर जो फोकस बन रहा है जहाँ से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हो रहा है तो वो उसका क्या नाम है, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। फिर आता है हमारा डीप फोकस अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक का जो फोकस है बहुत ही अंदर है, धरती के बहुत ही अंदर है, मोर देन 300 किलोमीटर, तो वो क्या होंगे, हमारे डीप फोकस अर्थक्वेक होंगे। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक 85% जो होते हैं हमारे शैलो फोकस अर्थक्वेक ही आते हैं, 12% इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक आते हैं और 3% डीप फोकस अर्थक्वेक। तो ये जो फोकस थे, फोकस की डेप्थ के बेसिस पे 4 टाइप में है, सरफेस अर्थक्वेक, शैलो फोकस अर्थक्वेक और इंटरमीडिएट और डीप फोकस अर्थक्वेक। फिर आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक होता है रिक्टर स्केल, जो कि एनर्जी जो रिलीज हुई होती है अर्थक्वेक के दौरान, मतलब अर्थक्वेक जो एनर्जी रिलीज करता है, अर्थक्वेक किस वजह से होता है, एनर्जी रिलीज करती है, जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करती हैं, अर्थ की क्रस्ट कुछ एनर्जी रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारी प्लेट्स हिल जाती हैं। तो जो एनर्जी के अमाउंट को जो कैलकुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल, ठीक है। फिर आता है सिस्मोमीटर, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू डिटेक्ट सिस्मिक वेव्स, मतलब जो हमसे ये एक रिक्टर स्केल होता है ना, जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे ऐसे एक पेन जैसा लगाया होता है ऊपर से, वो ऐसे ऐसे हिलने शुरू होता है क्योंकि धरती भी हिल रही होती है। तो ये जो वेव्स बनी इनको डिटेक्ट करनी, इनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, जो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है कि एक पेज है उसके ऊपर आगे से पेन लगा दिए, जब धरती हिलेगी तो ये पेन भी हिलेगा जिसकी वजह से वेव्स बनेंगी। तो उन वेव्स को जो कैलकुलेट हो रही हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्मोमीटर। फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होगा, जिस पे वेव्स बन रही हैं, मतलब जो रिकॉर्ड रख रहे हैं हम वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन हो रही है तो ही तो वेव्स बन रही हैं पेन की वजह से ना, ये सिस्मोग्राफ। फिर आता है सिस्मोग्राम। ये जो सिस्मोग्राफ बहुत सारे होते हैं इकट्ठे, उनको सारे इकट्ठे करके क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम।